हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। आप कैसे हैं? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है कि कल से मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा था, कल भी मेरा ब्लॉग नहीं गया था, तो सोचा कि आज से मैं शुरू कर दूं, क्योंकि मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। 2-3 दिन हो गए। जिस दिन होली थी ना उसी दिन से हो रही थी, लेकिन मैं लगातार काम करती रही तो और ज़्यादा ही हो गई। तो इस वजह से ना कल से तो और ज़्यादा ही हो गई थी। तो फिर डॉक्टर को आज दिखा के आई हूँ, उसके बाद में दवा गोली ली हूँ और फिर दवा गोली खाने के बाद में फिर मैं सो गई थी। तो अभी उठी हूँ 4 बजे। तो 4 बजे उठने के बाद में फिर मैंने नहाया, बाकी जो घर के काम थे वो किए और बच्चों के ना कपड़े वगैरह भी रखे हुए थे। होली वाले दिन के 2 दिन के उन लोगों के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो उनके कपड़े भी धोए हुए हैं मैंने और बाकी काम भी थे वो भी मैंने कर लिए हैं। और बस जो शाम के काम है वो रह गए हैं अभी। तो क्योंकि जब भी हम लोग बीमार हो जाते हैं ना तो घर के काम जो है कि सारे ही रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरा जो ब्लॉग है वो नहीं गया हुआ था। इसी वजह से नहीं गया हुआ था क्योंकि मेरे जब पेट में दर्द होता है ना तो मुझसे बैठने की भी नहीं बनती, ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो पाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्या है, इलाज भी बहुत करवाया लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ। लोग बागों को तो लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ या तो फिर मतलब मन से कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मुझको ना तकलीफ होती है, इसी वजह से कोई भी इंसान तकलीफ होती है तो वो फिर वो मतलब उससे जब नहीं बनता कुछ भी काम तो फिर वो आराम ही करता है, क्योंकि कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। इलाज करवाया बहुत, लेकिन इलाज भी जो है कि कुछ भी नहीं निकल रहा है। 5-6 सोनोग्राफी हो गई, उसमें भी कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ फ्रेंड्स कि मतलब ये समझो कि तकलीफ मुझे होती है ना तो मैं ही समझ रही हूँ कि क्या तकलीफ हो रही, बाकी और कोई नहीं समझ सकता है। तो शायद ये तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी भर तक ही दुख रहेगा, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा है तो क्या कर सकते हैं उसका। या तो फिर मरने के बाद ही ये दुख हटेगा, या तो फिर हटेगा तो हट ही जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही मुझे जीना पड़ेगा। बस दर्द के साथ ही जीना पड़ेगा और घर के काम भी करना पड़ेंगे, बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। ये तो अब भगवान के ऊपर है कि वो मुझे सही कर दे। तो फ्रेंड्स, बातें बहुत सारी हो गई है, सोचा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, क्योंकि आप लोगों से अब कुछ भी नहीं छिप सकता, क्योंकि अब मैंने कुछ काम ही नहीं किया था। तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आया है, तो इसी वजह से कल का ब्लॉग मेरा रह गया था। तो अब आज का ब्लॉग मैं शुरू करूंगी शाम का। दिन में भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया हुआ था, तो अभी मैं सो के उठी हुई हूँ और काम जो थे कि नहाना धोना, कपड़े वगैरह धो दिए हैं मैंने और चाय वगैरह बनाऊंगी और ब्लॉग का शुरू करूंगी। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप लोग भगवान से प्रे करें कि मेरा जो दर्द है वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द। नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे ना थोड़े बच्चों ने इधर उधर सामान फेंक दिया था तो उसको सेट कर रही थी। और यहाँ पे थोड़ा मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ भी काम करने का मन नहीं था। तो आप लोग देख ही सकते हो कि मेरा घर कैसा हो रहा है। मेरे बच्चों ने साफ किया हुआ था, उन्होंने झाड़ू वगैरह लगाई हुई थी। तो आप लोग देख ही सकते हो कि वो लोग जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो लोग अच्छे तरीके से घर को संभाल लेती हैं। तो यहाँ पे हॉल में मैं अभी देखा है मैंने तो साफ ही पड़ा हुआ था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी जो हेल्प करती है मेरी बेटियां ही करती है, बाकी और कोई नहीं करता है। तो मैं नहा के आई थी तो मेरा जो
मतलब अच्छा फील कर रही थी मैं, क्योंकि इलाज के बाद में फिर दवा गोली खाने के बाद में फिर अभी शाम को नहाया है तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने ना बाल धो के और अच्छे से नहा भी लिया है, और अभी बहुत सारे काम भी रह गए हैं, क्योंकि अभी मैं एकदम काम भी नहीं करूँगी, जितना काम मेरे से बनेगा मैं धीरे धीरे करूँगी। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, उसके बाद में बच्चों को भी कर दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से उनकी भी चोटियाँ वगैरह नहीं की थी, तो वो लोग भी अपने हाथ से ही कर रही थी। मैंने तो उनकी चोटी भी नहीं की, उनको देखा तक नहीं था। तो आप देख ही सकते हो कि आज मैं उनकी चोटियाँ भी कर दूंगी, और उनको भी अच्छा लग रहा था कि मैं चोटियाँ कर रही हूँ, और मैं जब बिस्तर पे पड़ जाती हूँ ना तो उनको भी बुरा लगता है। तो मैं दोनों तीनों की चोटियाँ कर दूंगी फ्रेंड्स। और इनको देखिए, इनको तो कितना भी तैयार कर दो, लेकिन ये तो ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि धूल मिट्टी से खेलती है ना, इस वजह से। और आगे मतलब जो बाहर है ना बहुत खुला हुआ है, तो ये रेत वगैरह से खेलती रहती हैं, क्योंकि अभी खेलने के दिन तो इनके है ही, तो मैं भी मना नहीं करती हूँ। और फिर यहाँ पे इनकी भी चोटी कर दूंगी, तो दोनों तीनों की चोटियाँ कर दूंगी, तैयार कर दूंगी। तो इनको भी अच्छा लग रहा था, मैं उठ गई थी, नहीं तो ये भी मेरे पास में बैठी हुई थी। बस ये भी बाहर ही नहीं निकली थी जब तक मैं नहीं निकली हूँ, और बस मेरे पास बैठी रही थी, वहीं पे खेलती रहती थी। और बस फ्रेंड्स, तो इनको तैयार करने के बाद में चाय वगैरह पियेंगे, और फिर उसके बाद में शाम के काम में लग जाएंगे। तो ये देख ही सकते हैं कि ये लोग अपनी चोटियाँ बता रही हैं, इनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि मम्मी आज हमको तैयार कर रही हैं, क्योंकि 2-3 दिन बहुत होते हैं बच्चों के लिए। 2-3 दिन से मैंने इनको जो है कि तैयार नहीं किया था। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि इनके 2 दिन से कपड़े भी रखे हुए थे, होली वाले दिन से ही रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे मैं इनको भी धो के डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे अभी कपड़े तो फ्रेंड्स कम ही निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है ना, तो इस वजह से। और सर्दी में ज़्यादा निकलते हैं, बस एक मतलब एक एक जोड़ नहीं, 2-2 जोड़ हैं। और ये देख ही सकते हो कि रंगीन कपड़े मतलब रंग में हो रहे हैं, तो मैंने अभी इनको ऐसे ही धो दिया है, क्योंकि अभी रंग पंचमी में फिर से यही वाले कपड़े जो है कि पहन लेंगी। तो मैं अंदर ही डाल रही हूँ, क्योंकि बाहर डालूंगी ना तो अभी फिर से उठा के रखना पड़ेगा, और अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का। तो मैंने सोचा अब गर्मी पड़ने लगी है तो अंदर ही इनको डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद में चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी, और उसके बाद में मैंने फिर सब्जी की तैयारी की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मुनगा की फली। तो मुनगा की फली तो बच्चों मैं सब्जी बनाने आई जैसे ही, तो मेरी छोटी वाली बेटी बोलने लगी मम्मी हमको पोंगे तल दो, क्योंकि उनको हैबिट में आ गया कि मम्मी जब भी सब्जी बनाती है तो थोड़े बहुत पोंगे जो है कि तल देती है। तो बस मैं इनको पहले पोंगे निकाल देती हूँ, और उसके बाद में जो है कि सब्जी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें तेल गरम करने के लिए रख दिया, तो उसमें डाल दिए हैं जीरे, और फिर प्याज लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और साइड में रखा हुआ है टमाटर और मूंगफली दाने का पेस्ट। तो आज मैंने जो मूंगफली दाने का पेस्ट बनाया हुआ है ना साथ में बना लिया है, और थोड़े से मूंगफली दाने मिलाए हुए थे, क्योंकि इसकी ग्रेवी ना थोड़ी अच्छे से बन जाती है इस वजह से। और इन मूंगफली दाने को ना मैंने सेके नहीं हुए थे, बस थोड़े से ही मिलाए थे, एक टमाटर था। तो और मैं इसको ना अच्छे से मसाले में ही सेक लूँगी, ताकि जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक मैं इसको सेकूँगी। और आज ना मैं जल्दी जल्दी खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर मुझसे खड़े होते नहीं बनेगा, इस वजह से मैं फटाफट बना लूँगी। और आज ना मैं मसाला जो घोलना भूल ही गई, जो पानी में मसाला घोल के डालती हूँ ना वो तो मैं भूल ही गई हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं मध्य गैस को कर लिया है, और सूखे ही मसाले डालूँगी, और उसके बाद में ये पेस्ट बना के रखा हुआ था तो वो डाल दूँगी पेस्ट। और फ्रेंड्स मसाला मेरा हो गया था, उसके बाद में मैं फली डाल दूँगी, और फिर अपने हिसाब से पानी डाल लूँगी। तो रोटियां मैं फ्रेंड्स बाद में बनाऊंगी। तो अभी मैं लाइव का टाइम हो गया है, तो पहले लाइव आऊँगी, फिर उसके बाद में रोटियां बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।